हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। इसके पहले एक चैप्टर से लेकर 5 चैप्टर तक पूरी वीडियो कंप्लीट कर दिया गया। यदि वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट से वो वीडियो जरूर देख लीजिए। क्वेश्चन है, कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है? तो कौन सा संगठन करता है? तो नेफेड करता है। कौन करता है? नेफेड करता है। इसके बारे में देख लीजिए। देखिए, ऑपरेशन ग्रीन का कार्यान्वयन नेफेड, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिए, पूछता है। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है। केंद्रीय बजट 2018-19 में किसान उत्पादक संगठनों एवं कृषि लॉजिस्टिक को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर ऑपरेशन ग्रीन्स की घोषणा की। किसकी? ऑपरेशन ग्रीन्स की घोषणा की गई। इसमें टमाटर, प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति को स्थिर करने के साथ साथ उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसका उद्देश्य 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना। ये भी क्वेश्चन पूछता है, किसानों को आय को दोगुना करने का लक्ष्य कब तक रखा गया था? 2022 तक रखा गया था। ठीक है। नेफेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? आपको इसमें बताना है कि कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। तो सार्क का सदस्य कौन नहीं है? म्यांमार। म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। इसके बारे में देखते हैं। देखिए, सार्क से कई क्वेश्चन बनते हैं, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, सार्क, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका में किया गया था। ध्यान रखिएगा, 8 दिसंबर 1985 को कहाँ किया गया था? ढाका में किया गया था। 7 संस्थापक देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एवं श्रीलंका। अफगानिस्तान वर्ष 2007 में सदस्य बना। सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल। कई बार पूछा है कि सार्क का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये काठमांडू, नेपाल में है। ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसका सार्क का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों में संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, स्वतंत्रता, हस्तक्षेप एवं पारस्परिक लाभ के सिद्धांतों का सम्मान करना है। क्वेश्चन है, ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? आपको बताना है ब्रिक्स बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है। तो कहाँ पे है? शंघाई, चीन में है। कहाँ पे है? शंघाई, चीन में है। इसके बारे में देख लीजिएगा। देखिए, ब्रिक्स अब न्यू डेवलपमेंट बैंक के नाम से जाना जाता है। इसके सदस्य देश ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका है। इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में है। प्रत्येक देश का समान अंशधारिता तथा समान मताधिकार है। किसी के पास वीटो पावर नहीं है। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग। कहाँ पे है? द हेग में। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना द हेग, नीदरलैंड में 3 अप्रैल 1946 में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संविधान में 5 अध्याय 70 अनुच्छेद है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनमें से प्रत्येक का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। ध्यान रखिएगा, इनका कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष। जिनमें से 5 न्यायाधीश प्रत्येक 3 वर्ष के उपरांत अवकाश ग्रहण करते हैं। कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश के नहीं हो सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा का मुख्यालय कहाँ पे है? तो कहाँ पे है? वियना में है। कहाँ पे है? वियना में है। इसके बारे में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है। कहाँ पे? वियना, ऑस्ट्रिया में है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1957 को की गई। इसका कार्य परमाणु ऊर्जा को शांतिपूर्वक प्रयोग स्थापित करना है। इसके सदस्य देशों की संख्या 167 है। इसके वर्तमान प्रमुख अर्जेंटीना की राफेल ग्रासी है। इन्होंने जुलाई 2019 में यूकिया आमनो की मृत्यु के बाद पद संभाला। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? न्यूयॉर्क में। कई बार क्वेश्चन पूछता है संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। इसके बारे में जरूर देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। इसके बारे में देखते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। डेट भी ध्यान रखिएगा, डेट भी पूछता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसके 5 अस्थायी सदस्य देश कौन कौन हैं? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। इसके 10 अस्थायी सदस्य हैं। इनका निर्वाचन महासभा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करता है। तो 5 अस्थायी सदस्य जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद काल हाल ही में समाचार में
किन कारणों से था, तो किन कारणों से थे आपको बताना। देखिए, तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका ने इजराइल पर निर्णयों से संबंधित मुद्दों के कारण परिषद छोड़ दी थी। इसी कारण ये क्या था, समाचारों में बना हुआ था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, बी। इसके बारे में यहाँ पर देख लीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं हैं, तो ये देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है। तो इस कौन कौन, देखिए अंग्रेजी है, फ्रेंच है, चीनी है, रूसी है, अरबी है और स्पेनिश, यही इतनी भाषा है इसकी सरकारी भाषाएं हैं। इसके बारे में जरूर नोट कर लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए 4 जनवरी 1942 को वाशिंगटन में अटलांटिक चार्टर के समर्थन करने वाले 26 राष्ट्रों ने संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर हस्ताक्षर किए। यहीं पर संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का नाम अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया तथा 24 अक्टूबर 1945 को सदस्य राष्ट्रों की स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ चार्टर लागू हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं अंग्रेजी है, फ्रेंच है, स्पेनिश है, रूसी, चीन एवं अरबी है, जबकि इसकी कार्यकारी भाषा केवल अंग्रेजी और फ्रेंच है। ये भी ध्यान रखिएगा, जबकि इसकी कार्यकारी भाषा क्या है, केवल अंग्रेजी और फ्रेंच है। सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी, तो सार्क की पहली बैठक कहाँ हुई थी, ढाका बांग्लादेश में हुई थी। कहाँ हुई थी, ढाका बांग्लादेश हुई थी। अगर मुख्यालय पूछेगा तो काठमांडू नेपाल है, लेकिन पहली बैठक कहाँ हुई थी, ढाका बांग्लादेश में हुई थी। इसकी प्रथम बैठक ढाका बांग्लादेश में हुई थी। सार्क का सुझाव सर्वप्रथम बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने वर्ष 1977 में दिया था। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को 7 देश बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका इसके सदस्य हैं, लेकिन 14वें शिखर सम्मेलन 2007 में अफगानिस्तान को 8वें देश के रूप में सार्क में शामिल किया गया। अगला क्वेश्चन है, अब ये खत्म हो गया, हम लोग पढ़ेंगे भारतीय पर्यटन स्थल, इसमें विश्व विरासत स्थल पढ़ेंगे। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है, तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पे है, ये हम्पी कर्नाटक में है। कहाँ पे, हम्पी कर्नाटक में है। इसके बारे में देख लीजिए। देखिए विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी ध्यान रखना है, विरूपाक्ष मंदिर जो कहाँ है, कर्नाटक राज्य के हम्पी में है और तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। और ये भी ध्यान रखिएगा, मंदिर द्रविड़ स्थापत्य शैली में ईंट और चूने से बना है। अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश जिले में स्थित है। तो ये कहाँ पे है, आगरा में। कहाँ पे स्थित है, आगरा में है। इसके बारे में देखते हैं, अकबर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इस प्रसिद्ध स्मारक का निर्माण 1575 ईस्वी में अकबर ने अपनी गुजरात विजय की स्मृति में करवाया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, किसकी विजय में करवाया था, गुजरात विजय की स्मृति में करवाया था। किसका निर्माण, बुलंद दरवाज़ा का। यह हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण होने के साथ साथ दुनिया के सबसे बड़े प्रवेश द्वार भी है। निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं, तो किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित है आपको बताना। तो किस पे है, ये औरंगाबाद में। कहाँ पे है, ये औरंगाबाद में है। इसके बारे में देख लीजिएगा। देखिए अजंता एलोरा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा निर्मित कराया गया, जबकि अजंता गुफाओं का निर्माण वाकटक शासकों द्वारा कराया गया। जहाँ अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, वहीं एलोरा हिंदू, बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित है। तो जो एलोरा है तीनों धर्म है, ठीक है, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित हैं। दोनों स्थल 1983 में यूनेस्को की विरासत स्थल में सम्मिलित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी। तो दिल्ली का प्रसिद्ध जो जामा मस्जिद है ये किसके द्वारा बनाई गई थी, तो ये शाहजहां द्वारा बनाया गया था। कहाँ पे, किसने बनवाया था इसको, शाहजहां ने इसको बनवाया था। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण सन 1656 में शाहजहां द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा। यह मस्जिद लाल पत्थरों और संगमरमर का बना हुआ है। लाल किले में महज 500 मीटर की
मीटर की दूरी पर जामा मस्जिद स्थित है, जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद है। इसका निर्माण 1650 में शाहजहां ने शुरू करवाया था। इसे बनाने में 6 वर्ष का समय और 10 लाख रुपए लगे थे। ये सब नहीं क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट जो क्वेश्चन पूछा है उसी को देखिए। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकला स्थित है। आपको बताना जो विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएँ ये कहाँ पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश में। खजुराहो का जो मूर्तिकलाएँ हैं कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ से जरूर क्वेश्चन पूछता है, इसके बारे में देख लीजिए। खजुराहो की मूर्तिकला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। खजुराहो हिंदू एवं जैन धर्म के स्मारकों का एक समूह है। यहाँ के मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। तो किसने करवाया था ये भी ध्यान रखिएगा, चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था। यहाँ के प्रसिद्ध मंदिरों में विश्वनाथ सूर्य मंदिर, पार्वती मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, 64 योगिनी मंदिर है। तो इसमें कंदरिया मंदिर के बारे में कई बार पूछा है। हेमिस गोम्पा नामक मठ कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि हेमिस गोम्पा नामक जो मठ है ये कहाँ पे स्थित है? ये लद्दाख में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में स्थित है। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे है, लद्दाख में स्थित है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत का कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है? तो आपको बताना कौन सा प्रसिद्ध है कि फलकनुमा पैलेस का घर है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? हैदराबाद। कहाँ हो जाएगा ये? हैदराबाद। इसके बारे में देख लीजिए। देखिए, फलकनुमा पैलेस भारत में स्थित हैदराबाद के प्रसिद्ध स्थानों में से है, जिसका निर्माण नवाब वकार उल उमर द्वारा किया गया था। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। फलकनुमा जो पैलेस है कहाँ पे है? हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पोटला पैलेस जो कि एक शतमंजिल भवन है किससे संबंधित है? तो जो पोटला पैलेस है ये किससे संबंधित है? ये दलाई लामा से संबंधित है। किससे संबंधित है? दलाई लामा से संबंधित है। इसके बारे में देखते हैं। देखिए, दुनिया की सबसे महंगे धर्मगुरु निवास स्थानों में दलाई लामा का घर पोटला पैलेस है। करीब 160 करोड़ रुपए के इस पैलेस में दलाई लामा हर साल सर्दियों में रहते हैं। गर्मी के मौसम में वे नोरबुलिंग पैलेस में शिफ्ट हो जाते हैं। ये दोनों घर तिब्बत की राजधानी लहासा में है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? आपको बताना कि जो अलाई दरवाज़ा है ये किस विश्व विरासत स्थल में है। तो अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है? ये कुतुब मीनार में है। कहाँ पे है? ये कुतुब मीनार में है। इसके बारे में देख लीजिए। अलाई दरवाज़ा नई दिल्ली के कुतुब मीनार विश्व विरासत स्थल में स्थित है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने सन 1305 के लगभग करवाया था। कुतुब मीनार परिसर में कुबत उल इस्लाम मस्जिद और इल्तुतमिश का मकबरा भी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? तो विश्व धरोहर स्थलों में इसका देखिए 2016 के अकॉर्डिंग है। अब तो ये डाटा चेंज हो चुका है, ठीक है। तो उस समय जो था 7वें क्रम का था। अब प्रेजेंट टाइम आपको ध्यान रखना। देखिए, भारत को विश्व में विश्व धरोहर सूची में 6वां स्थान प्राप्त है, जबकि एशिया में भारत को चीन के बाद दूसरा स्थान प्राप्त है। यहाँ पर दिया है कि प्रश्नकाल के समय भारत देश का विश्व धरोहर स्थलों में संख्या के आधार पर इटली में 47, स्पेन में 39, जर्मनी में 37, फ्रांस में 37, चीन में 34, मैक्सिको में 27 के बाद भारत 7वें स्थान पर था। वर्तमान में भारत में कुल 40 स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं, ठीक है। 40 शामिल है, लेकिन अभी ये 2 और बढ़ चुका है, अभी 42 हो चुका है। ध्यान रखिएगा, अभी ये 42 हो चुका है। तो प्रेजेंट वाला ध्यान रखना आपको, अभी ये 42 हो चुका है। अब देखते हैं चैप्टर नंबर अगला है